सामने देखो सामने। पहुंच गया होगा, आ जाएगा तो लगवा ले। वहाँ कलश नहीं रुका है। क्यों? सारे तीरथ धाम आपके चरणों में।
सदामेन्यो नाम उदरासो जदरादिदारो भवन्ति मानो मदियारेकादायुर्गन्तोः आदित्यर्द्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदिर्जातमादिर्जानतवा देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ध्येयं सदा परिभवाग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाप्यपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं बोले सद्गुरुदेव भगवान की बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय सद्गुरुदेवं परमानन्दं हरिशरीरं हरिकारी
अखंड दरबार की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी उपस्थित भाविक जनों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुर्सियां यहाँ लगी हुई हैं। जो खड़े हैं उनसे भी अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें कि आज इस परिसर में सदा स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का पदार्पण हुआ। उनके पावन चरण कमलों से यह नगरी और यह क्षेत्र धन्य हुआ। यह धार्मिक आयोजन दुबे परिवार के प्रार्थना पर, उनके अनुनय विनय पर परम पूज्य सदा स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से संपन्न हो रहा है। दुबे परिवार का निवेदन, उनका आग्रह, प्रार्थना, अनुनय विनय स्वीकार कर परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने सभी कष्टों को सहन करते हुए और हम सभी भाविक जनों को दर्शन देने की, कृतार्थ करने की अपनी कृपावाणी से हमारा कल्याण मार्ग प्रशस्त करने की जो कृपा की है, उसके प्रति कृतज्ञता के भाव अर्पित करने के लिए कोई शब्द नहीं है। इस परम कृपा पर शब्द बौने हो जाते हैं, सारे ग्रंथ छोटे पड़ जाते हैं। अपनी प्रज्ञा में स्थित स्वरूपस्थ संत के दर्शन मात्र ही परम कल्याणकारी होते हैं और यदि उनकी कृपा मिल जाए तब तो फिर कहना ही क्या है, मंगल ही मंगल है। जब भी इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, हम किन्हीं संत महापुरुषों के दर्शन प्राप्त करते हैं तो एक सहज प्रश्न, एक सहज भाव मन में आता है कि हम इस भवसागर में पड़े हुए हैं, अनेकों कष्टों का, सुख दुख का सामना कर रहे हैं। ना जाने आत्मा की, जीवात्मा की यह यात्रा कब से प्रारंभ हुई है और ना जाने कब समाप्त होगी। इस संबंध में ऋग्वेद में एक सूत्र दिया गया है। सूत्र है द्वा सुपर्णा सायुजा शाखायाः समानं रक्षं परिशाश्वजाति तयोरन्यः पिप्लं स्वादवती अनशन अन्या अभिचाकशीति। सूत्र का आशय है दो तत्व, दो परम तत्व एक साथ एक स्थान पर जन्म ले रहे हैं। जैसे कि दो सगे जुड़वा भाई
जन्म लेते हैं, वैसे सयोजा एक साथ एक समय में, जुड़ो भाई क्षण मात्र के आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये एक साथ एक समय में उत्पन्न हो रहे हैं। और ये भाई तो हैं, इनका जो भाव है एक दूसरे के प्रति मित्रवत है, शखाया है। दो तत्व एक साथ जन्म ले रहे हैं और उनका भ्रातृत्व भाव के साथ साथ एक दूसरे के प्रति मित्र भाव भी है। समानम वृक्षम परिशस्व जाति, वृक्ष की एक समान डाली पर, एक समान शाखा पर वो समान स्थिति परिस्थितियों बैठे हुए हैं, कोई भी उनमें भिन्नता नहीं है। ये जो दो परम तत्व हैं एक साथ जो जन्म ले रहे हैं, वो वृक्ष की एक डाली पर एक साथ एक जन्मे एक साथ बैठे हुए हैं और आगे कैसे बढ़ रहे हैं, भ्रातृत्व भाव के साथ सखाया मित्र भाव से आगे बढ़ रहे हैं। तयोरन्य विप्लम स्वाद वृत्ति, इनमें से एक इस पीपल के वृक्ष के फल का स्वाद चख लेता है, स्वाद लेता है, और जबकि दूसरा इस पीपल के वृक्ष के फल को सिर्फ देख रहा है। देख भी किस तरह रहा है, निरासक्त भाव से। दो तत्व जो एक साथ परम तत्व जो जन्मे, उनमें से एक यथावत इस फल को सिर्फ निरासक्त भाव से दृष्टा की तरह देख रहा है, जबकि दूसरे ने इस पीपल के वृक्ष के फल का स्वाद चखा। संसार को ही पीपल की वृक्ष की संज्ञा दी गई है। तो जो परम तत्व है, जो दृष्टा बन के बैठा हुआ है, वह पुरुष पूर्ण पुरुष है। इसी पूर्ण पुरुष को परम पुरुष की संज्ञा दी गई है और यही परम पुरुष ही महापुरुष हैं। जबकि दूसरा तत्व जो उसके साथ जन्मा हुआ है, इस संसार रूपी वृक्ष के फल, मतलब इस सृष्टि का, इस संसार का भोग किया, तो वह संस्कारों के फेरे में पड़ा। पूर्ण जो है लाभ, जो हानि लाभ, धन और उसके सब चक्कर में पड़ कर के लाभाई लाभ इत्यादि में 84 के फेरे में पड़ जाता है। पूर्ण पाप का संस्कारों का सृजन हुआ और जैसे ये संस्कार आगे बढ़ते गए तो उसके जो है यात्रा भी आगे बढ़ती गई। जबकि दूसरा परम पद प्राप्त उसी स्थिति में है जिस स्थिति में वो परम हुआ है, परम पुरुष है, महापुरुष है। तो जो सृष्टा है, जो दृष्टा की तरह सिर्फ समभाव से देख रहे हैं उस फल को, इस सृष्टि को, इस संसार को, वो परम पुरुष है, वही महापुरुष है, क्योंकि वही अनादि अनंत के साथ मिले हुए हैं। और ऐसे ही महापुरुषों को परम पुरुष, पूर्ण पुरुष माना गया है। और ये सौभाग्य की बात है कि हम जो इस स्वाद चख रहे हैं, पीपल के वृक्ष के फल के, इस सृष्टि का स्वाद ले रहे हैं, वो जीवात्मा हो गए और इस 84 योनियों के आने जाने में चक्कर में फंस गए और निरंतर इस यात्रा को जारी किए हुए हैं। यदि यात्रा को विराम देना है, जो भी वो परम तत्व के साथ पैदा हुआ है, उसका सहोदर है, उसको यदि परम पद में अपनी मूल स्थिति में जाना है, परम पद प्राप्त करना है, तो उसे साधना के माध्यम से अपने शुभाशुभ संस्कारों का क्षय करना होता है। उसके बाद ही वह पुनः अपने उसी परम पद में प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे परम पद को प्राप्त महापुरुष, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये विषय, ये सूत्र जो पढ़ा है वो सिर्फ ये स्पष्ट करने के लिए कि आज हमारे परम सौभाग्य तो देखिए, हम किस परम सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं कि ऐसे परम पद प्राप्त पूर्ण पुरुष, परम पुरुष, महापुरुष हमको दर्शन देने साक्षात पधारे हुए हैं और अपने नेत्रों से ही नहीं, हृदय से भी उनके चरणार बिंदों के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो ऐसे महापुरुषों का दर्शन, उनकी वाणी हमेशा से कल्याणकारी रही है। महापुरुषों के संबंध में वाल्मीकि रामायण में भी कुछ कहा गया है। उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे, जो राम वनगमन का है, यदि समय क्या पढ़ता हूँ। आहुतस्याभिषेकस्य विसस्रष्ट वनाय च न मया लक्षितस्य स्वल्पोपयोकार विभ्रमः। जब प्रभु श्री राम जी के सामने राज्याभिषेक का संदेश आया तो उन्हें कोई सुख नहीं हुआ, और जब वन गमन की सूचना दी गई उनको, तो उनको कोई दुख नहीं हुआ।
कोई विभ्रम नहीं है, न सुख में न दुख में, समदृष्टा है वो। इस सृष्टि को एक सी नजर से देख रहे हैं, ना उनको सुख का भान हो रहा है ना दुख का भान हो रहा है। ये महापुरुषों के लक्षण हैं बताए हुए जो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम जी के लिए बोला है कि वो सुख दुख को, हानि लाभ को इस सृष्टि में रहते हुए भी समदृष्टि से देख रहे हैं, समदृष्टा हैं। वही वाल्मीकि जी रामचरितमानस में कहते हैं, वही वाल्मीकि जी के लिए रामचरितमानस में प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्वदर्शी भी तुम्हारे यहाँ था, कि आप त्रिकालज्ञ हैं। वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम को समदृष्टा बताया त्रिकालज्ञ, वही श्री राम जो है वाल्मीकि जी को त्रिकालज्ञ बता रहे हैं, त्रिकाल दृष्टा। तो ऐसे त्रिकाल दृष्टा जो समभाव से समदृष्टा हैं, समभाव से समता का भाव लिए हुए हैं, समदृष्टा महापुरुष, ये बड़े ही मतलब परम सौभाग्य की बात है। और जो दृष्टा परम दृष्टा जो हैं, जो समभाव से सृष्टि को देख रहे हैं, जो उस परम परमेश्वर के साथ हैं, जो ऐसे महापुरुष सहज प्राप्त नहीं होते हैं। ये कल्प कल्पांतरों के बाद ऐसे महापुरुषों का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव होता है और उनके दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना आसान नहीं है महापुरुषों के दर्शन। रामचरितमानस में स्पष्ट कहा गया है, अब मोहिबा भरोस हनुमंता बिनी हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिना ईश्वर की कृपा से ऐसे महान संतों के दर्शन नहीं होते हैं। ईश्वर ने जब कृपा की तब ऐसे महान संतों के दर्शन हम सबको प्राप्त हो रहे हैं। पुण्य पुंज बिनु मिले ही नहीं संता। और ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा? जब पुण्यों का पुंज एकत्र हो जाएगा। बहुत सारे जब पुण्य इकट्ठ होंगे तब कहीं जाके ऐसे महापुरुषों के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो ऐसे महापुरुष जो तत्वदर्शी हैं, अपनी स्थिति में, अपनी प्रज्ञा में स्थित हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, समदृष्टा हैं, इस सृष्टि को जो निरासक्त भाव से देख रहे हैं, वो वही त्रिलोकीनाथ हैं, वो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। क्योंकि जो इस ब्रह्मांड के नायक हैं वही परमेश्वर हैं, और उसी परमेश्वर में लय हो चुके महापुरुष सामने हमारे, हम उनके दर्शन कर रहे हैं। तो वो जो इसमें यदि सरिता समुद्र में समा गई तो वो भी समुद्र हो गई। जिसने परम पद प्राप्त कर लिया और जो अखिल ब्रह्मांड नायक में समाहित हो गया वो भी अखिल ब्रह्मांड नायक ही है। तो ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक, परम कृपालु, परम दयालु महापुरुष के दर्शन जो हम प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक ही हैं परम पुरुष, और वो होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक या परम पद प्राप्त महापुरुष। समय शायद मेरे ख्याल मैं सीधे परम पूज्य सदैस्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में आप सभी की ओर से बारंबार प्रणाम करते हुए सविनय आग्रह करूंगा कि आपकी कृपावाणी से हम सभी को अभिषिचित होने का अवसर प्राप्त हो। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।